जय हिंद, वंदे मातरम। डंगी की कोचिंग पद्धति अब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने लगी। मृदुभाषी स्वभाव, धर्मनिष्ठा और काम व पारिवारिक जीवन में बढ़िया संतुलन बनाकर रखने वाले डंगी जल्द ही खेल मीडिया के चहेते बन गए। अब तो अखबारों में उनके जीवन के हर पहलू के बारे में कुछ न कुछ प्रकाशित होता रहता था। डंगी अपने दोनों बेटों एरिक और जेमी को अभ्यास के दौरान स्टेडियम लाया करते थे। वे दोनों डंगी के ऑफिस में बैठकर पढ़ाई करते और लॉकर रूम में खिलाड़ियों के तौलिए उठाकर रखने का काम भी करते। डंगी की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उनके जीवन की छोटी-छोटी चीजों पर भी लंबे-लंबे लेख लिखे गए। अब ऐसा लगने लगा था कि आखिरकार सफलता उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। बुकानिर्स सन 2000 और 2001 में भी प्ले-ऑफ तक पहुंचे। उनके प्रशंसक इतने बढ़ गए थे कि हर सप्ताह पूरे का पूरा स्टेडियम उनके प्रशंसकों से भरा रहता था। टीवी और रेडियो के खेल प्रसारक अब बुकानिर्स टीम को सुपर बोल के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगे थे। डंगी और बुकानिर्स का सपना अब वास्तविकता में तब्दील होने लगा था। एक शक्तिशाली टीम बनने के बाद भी बुकानिर्स के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। बुकानिर्स के खिलाड़ी खेल के दौरान कड़े अनुशासन का पालन करते थे, लेकिन जब कोई भी महत्वपूर्ण या तनावपूर्ण मौका आता, तो उनका प्रशिक्षण उनके काम नहीं आ पाता। सन 1999 के खेल सत्र में बुकानेर्स लगातार 6 मैचों में विजयी हुई, लेकिन सत्र के अंत में वे सेंट लुइस रैम्स की टीम से हार गए और कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप में अपनी जगह गंवा बैठे। सन 2000 में भी वे फिलाडेल्फिया ईगल्स से 21-3 से हारे थे, जिसके चलते उन्हें सुपर बोल में प्रवेश नहीं मिल पाया था। इसके अगले वर्ष भी ठीक यही हुआ। एक बार फिर वे फिलाडेल्फिया ईगल्स से हार गए। इस बार तो ये हार 31-9 से हुई थी। इसके चलते एक बार फिर वे सुपर बोल में जगह नहीं बना सके। इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए डंगी बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते थे और जब सब कुछ ठीक होता था, लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण मैच होता तो टीम के खिलाड़ी वे सब भूल जाते जो उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सीखा था और इस तरह सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मैच के बाद अक्सर खिलाड़ी आकर मुझसे कहते, इस बार खेल थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं पुरानी आदतों पर निर्भर हो गया या मुझे लगा मुझे अपनी ओर से कुछ अलग करना चाहिए। दरअसल समस्या ये थी कि यूं तो वे लगभग हर बार मेरी बनाई योजनाओं पर भरोसा रखते थे, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण मैच में सब कुछ दांव पर लगा होता, तो वे ये भरोसा कायम नहीं रख पाते थे और एक बार फिर से अपनी पुरानी आदतों के अनुसार ही खेलते थे। बुकानिस टीम लगातार 2 सालों से एक मौके पर आकर सुपर बोल में जगह बनाने से चूक रही थी। सन 2001 का खेल सत्र समाप्त होने के बाद टीम के जनरल मैनेजर ने डंकी को अपने घर बुलाया। डंकी ने मैनेजर के घर के सामने वाली सड़क पर ओक के पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी पार्क की और वहां से चलकर मैनेजर के घर पहुंचे। इसके 30 सेकंड बाद उन्हें कोच की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अगले साल बुकानिस डंकी की पुरानी योजनाओं पर अमल करके सुपर बोल जीत गए। डंगी ने उन खिलाड़ियों में जो आदतें विकसित की थी, ये सब उन्हीं के बूते संभव हुआ था। डंगी के स्थान पर नौकरी पर रखे गए नए कोच ने उस वर्ष जीत हासिल करने के बाद बड़े गर्व से लेबोरेडी ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई। ये सब डंगी ने अपने घर बैठकर टीवी पर देखा। तब तक डंगी अपने जीवन में इन चीजों से बहुत दूर जा चुके थे। एक चर्च के अंदर करीब 60 लोग बैठे हुए थे। इनमें फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की माताएं, दोपहर के भोजन के लिए निकले वकील, कसे हुए जीन्स पहने हिप्पी और ऐसे बुजुर्ग शामिल थे जिनके शरीर पर गुंदे टैटू का रंग हल्का पड़ता जा रहा था। ये सारे लोग अपने सामने खड़े एक इंसान का भाषण सुन रहे थे। नीली आंखों वाले उस इंसान का पेट काफी बाहर निकला हुआ था और उसने गले में टाई पहन रखी थी। उसे देखकर लगता था मानो वह कोई नेता हो जिसे अगले चुनाव में जीतने का पूरा भरोसा हो। मेरा नाम जॉन है और मैं एक शराबी हूँ, उसने बोलना शुरू किया। हेलो जॉन, सभी ने उसका अभिवादन किया। अपनी शराब की लत छोड़ने के लिए मैंने पहली बार सहायता लेने का निर्णय तब लिया जब एक दुर्घटना में मेरे बेटे के हाथ की हड्डी टूट गई। मंच पर खड़े जॉन ने अपने सामने बैठे लोगों से कहा, अपने ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के साथ मेरा प्रेम संबंध था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि वे ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऑफिस से बाहर निकलकर एक शराबखाने में चला गया। वहाँ मैंने वोदका के 2 पैक पिए और वापस ऑफिस लौटकर अपना काम करने लगा। दोपहर के भोजन के लिए मैं अपने एक मित्र के साथ चिलीज़ में गया और वहाँ हम दोनों ने एक-एक बियर पी। इसके बाद लगभग 2 बजे मैं एक अन्य मित्र के साथ ऐसे शराबखाने में गया
जहाँ हैप्पी आवर्स चल रहे थे। मेरी पत्नी दूसरी महिला के साथ मेरे प्रेम संबंधों के बारे में नहीं जानती थी। उस दिन मेरे बेटे को स्कूल ले जाने का जिम्मा मेरा था। मैं गाड़ी में बैठा और स्कूल में अपने बेटे को लेकर घर की ओर जाने लगा। घर जाने वाले उस रास्ते से मैं हजारों बार गुजर चुका था। मुझे उस रास्ते का एक-एक हिस्सा याद था। पर उस दिन उस रास्ते के अंत में लगे स्टॉप के चिन्ह वाला बोर्ड मुझे ठीक समय पर दिखाई नहीं दिया। अचानक बोर्ड नजर आने पर मैंने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन मेरी गाड़ी संतुलन खोकर फुटपाथ पर चली गई और मैं जाकर बोर्ड से टकरा गई। मेरे बेटे सैम ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, जिसके चलते अचानक ब्रेक लगने के कारण वह सामने के कांच की ओर तेजी से उछला और चोट खा बैठा। उसके हाथ की हड्डी टूट गई, उसकी नाक पर भी चोट लगी थी, जिससे गाड़ी के डैशबोर्ड पर खून फैल गया। वह इतनी जोर से उछला था कि सामने वाले कांच में दरारें आ गई थी। इस घटना से मैं बहुत घबरा गया। मैंने ये तय किया कि मुझे शराब छोड़नी होगी और इसके लिए किसी अनुभवी इंसान की सहायता लेनी होगी। इस घटना के बाद मैं नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ। वहां से बाहर निकलने के बाद करीब 13 महीनों तक सब कुछ अच्छी तरह चला। मैं अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स में भी अक्सर जाता था और मुझे भरोसा होने लगा था कि मैंने अपनी लत पर नियंत्रण पा लिया है। फिर आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग के बिना अपनी लत को काबू में न रख सकूँ। तो फिर मुझे हर 2-4 दिन में शराबियों के साथ मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है? बस फिर क्या था, मैंने इन मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं। फिर एक दिन जब मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था, तो मेरी माँ का फ़ोन आया। वे डॉक्टर से मिलने गई थी और घर वापस आ रही थी। माँ ने मुझे बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। डॉक्टर का कहना था कि हालाँकि उनका इलाज संभव है, पर उनके शरीर में कैंसर इस हद तक फैल चुका था कि अब ये कहना मुश्किल था कि वे पूरी तरह ठीक हो पाएँगी या नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा और मुझसे रहा नहीं गया। मैं फ़ौरन ऑफ़िस छोड़कर शराब खाने चला गया। अगले 2 वर्षों तक मैं एक बार फिर इस लत का गुलाम रहा। इस दौरान मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक लेने का निर्णय ले लिया और वे अलग रहने लगी। तब तक मेरे एक मित्र ने मुझे ड्रग्स लेना भी सिखा दिया था। मैं हर दोपहर अपने ऑफ़िस में कोकेन की एक लाइन लेता और 5 मिनट बाद उसका असर महसूस होते ही एक और लाइन ले लेता। मेरी पत्नी अलग रहने लगी थी, इसलिए एक बार फिर मेरे बेटे को स्कूल से वापस लाने का ज़िम्मा मुझ पर था। एक दिन जब मैं उसे लेने जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मानो मैं इस दुनिया का राजा हूँ। अगले चौक से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी, पर सामने लगे सिग्नल पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। अचानक एक ट्रक आकर मेरी गाड़ी से टकराई। मेरी गाड़ी सड़क पर लहराते हुए पलट गई। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, इसलिए मैं फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला और उसे सीधा करने का प्रयत्न करने लगा। मैंने सोचा बेहतर होगा कि पुलिस के आने से पहले मैं गाड़ी सीधी करके वहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मेरी योजना सफल नहीं हो पाई। जल्द ही पुलिस वहाँ आ गई और उन्होंने मुझे नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी गाड़ी की पैसेंजर सीट वाला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा बेटा सैम इस वक़्त मेरे साथ होता, तो शायद इस हादसे में उसकी मौत हो गई होती। इस हादसे के बाद मैं दोबारा अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग के लिए जाने लगा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि भले ही मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपनी लत पर पूरी तरह काबू पा लिया है, फिर भी मुझे मीटिंग्स में आते रहना चाहिए, क्योंकि खुद को दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित किए बगैर मैं अपनी लत पर काबू नहीं पा सकता। मैं नास्तिक हूँ, इसलिए मुझे अपने स्पॉन्सर की ये बातें हज़म नहीं हुई। पर अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला, तो एक ना एक दिन मैं अपने बच्चों की मृत्यु का कारण ज़रूर बन जाऊँगा। इसलिए मैंने मीटिंग्स में जाना फिर से शुरू किया। मैंने खुद में ये विश्वास जगाया कि इस संसार में कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं। मैंने पाया कि इसके बाद मेरा ये विश्वास काम करने लगा। मैं नहीं जानता कि ये दिव्य शक्ति ईश्वर है या कुछ और, लेकिन इन शक्तियों ने मेरी मदद की है। मैंने पिछले 7 वर्षों से शराब नहीं पी है और मुझे सचमुच अपनी इस सफलता पर आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान मुझे कभी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। कई बार सुबह उठकर मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं शराब पिए बगैर नहीं रह पाऊँगा। पर जब भी ऐसा होता, तो मैं खुद को उस दिव्य शक्ति के हवाले कर देता। इसके साथ ही मैं अपने स्पॉन्सर को फ़ोन करके उससे बातचीत भी करता। हमारे बीच आम तौर पर शराब के बारे में कोई बात नहीं होती थी। मैं तो बस उससे अपनी ज़िंदगी, अपनी शादी, नौकरी जैसे विषयों पर बात करता। कुछ ही देर बाद मुझे ठीक लगने लगता और शराब की तलब खत्म हो जाती। माना जाता था कि अल्कोहल एनोनिमस की सफलता के पीछे का कारण ये है कि
वे लत से ग्रस्त लोगों की आदतों को एक बार फिर से प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन लगभग एक दशक पहले जॉन जैसे लोगों की कहानियों से ये मान्यता कमजोर पड़ने लगी और शोधकर्ताओं ने माना कि आदत के फंदे में नई क्रिया का समावेश करने से आदतें बदली जरूर जा सकती है और कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ था। पर यह बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आती, तो भले ही उनकी आदत बदली जा चुकी हो, पर फिर भी वे अपने पुराने डर्रे पर लौट आते हैं। जैसे माँ को कैंसर होने की बात सुनते ही जॉन दोबारा शराब की ओर मुड़ गया। इसी तरह वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण भी बहुत से लोग दोबारा अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट जाते हैं। ये बात स्पष्ट होते ही शोधकर्ताओं को ये सवाल सताने लगा कि यदि आदत परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में इतनी अच्छी तरह काम करता है, तो तनाव के समय ये कारगर सिद्ध क्यों नहीं होता? शोधकर्ताओं ने इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए शराब की लत से ग्रस्त अनेक लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि नई क्रियाओं को स्थायी आदतों में बदलने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ती है। कैलिफोर्निया के एल्कोहल रिसर्च ग्रुप में शोधकर्ताओं के एक दल ने इंटरव्यू के दौरान सभी शराबियों में एक समान पैटर्न पाया। सारे शराबी बार बार एक ही बात दोहराते थे। ऐसे में आदत के फंदे से जुड़े इशारे और इनाम को पहचानना आवश्यक था, लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण चीज थी जिसके बगैर नई क्रियाएं आदत में तब्दील होकर अपनी जड़ें नहीं जमा सकती थी। उन शराबियों के अनुसार यह महत्वपूर्ण तत्व था ईश्वर। शोधकर्ताओं को शराबियों का यह जवाब कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों से ईश्वर और आध्यात्म का परीक्षण करना संभव नहीं है। धर्मनिष्ठ होने के बावजूद चर्च में ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो शराब पीते रहते हैं, लेकिन अपने इंटरव्यू में अधिकतर शराबी बार बार आध्यात्मिकता का जिक्र करते रहे। फिर सन 2005 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले, ब्राउन यूनिवर्सिटी और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने आपस में संबंध होकर एक नया प्रयोग शुरू किया। इनके वैज्ञानिकों का एक दल शोध के लिए शराबियों का इंटरव्यू लेने लगा। इसमें वे शराबियों से सभी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इन इंटरव्यू का अध्ययन भी किया, ताकि वे ये जान सके कि शराब का सेवन न करने और धार्मिक मान्यताओं में कोई पारस्परिक संबंध है या नहीं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं को एक पैटर्न नजर आया। उन्होंने पाया कि केवल नई क्रिया द्वारा आदत परिवर्तन करने वाले शराबियों में से अधिकतर लोग तनावपूर्ण परिस्थिति आते ही दोबारा शराब पीने लगते हैं। पर ब्रुकलिन निवासी जॉन की तरह जो लोग खुद को दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित कर देते थे, जिन्हें विश्वास था कि संसार में दिव्य शक्ति का अस्तित्व होता है, वे अक्सर जीवन में तनाव का सामना करने में सफल हो जाते थे और इसके लिए उन्हें शराब की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि वास्तव में यहाँ बात ईश्वर की नहीं बल्कि विश्वास की थी। जब ये लोग विश्वास करने लगते, तो ये उनके जीवन के हर पहलू पर काम करने लगता। इससे उनका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता कि वे सचमुच खुद को बदल सकते हैं। विश्वास वह तत्व है जिसकी मदद से आदत के फंदे में शामिल की गई नई क्रियाएं नई आदत में रूपांतरित होकर मनुष्य का स्वभाव बन जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के शोधकर्ता टोनिगन का कहना है कि आदतों के बारे में हर रोज नई नई बातें सामने आ रही है। एक साल पहले शायद मैं आपसे ये नहीं कह पाता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विश्वास एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास हो। जरूरी तो बस ये है कि आपको विश्वास हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब किसी शराबी को शराब छोड़ने के लिए नई क्रियाएं सिखाई जाती है, तो उन क्रियाओं से शराब पीने का कारण खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी शराबी अपने जीवन में कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नई क्रिया उसे ये भरोसा नहीं दिला सकती कि सब ठीक हो जाएगा। असली बदलाव तो तब आता है जब शराबी को पूरा विश्वास हो कि शराब के बिना भी वे बुरे समय का सामना कर सकता है। एल्कोहल एनोनमस की 12 कदमों की योजना का मुख्य तत्व विश्वास ही है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में बार-बार अपना विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। एल्कोहल एनोनमस लोगों को अपनी पुरानी योजना पर और खुद पर विश्वास करने का प्रशिक्षण देता है। यहाँ लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब तक सब कुछ असल में ठीक ना हो जाए, तब तक ये विश्वास रखें कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।